तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अपन ने फॉर्मेशंस पर बेस्ड कल कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक देन वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक whose रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा। इस क्वेश्चन में आपने x को माइनस x से रिप्लेस किया था। जब रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा थे तो आपने रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए x को 1/x से रिप्लेस कर दिया। और जब रूट्स आपको 2अल्फा 2बीटा दिए थे तो फिर सब्स्टिट्यूशन अपन x की जगह x/2 करते हैं। और इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन आपको कल दिए थे कि जब रूट्स 2अल्फा 2बीटा हो, अल्फा/2 बीटा/2 हो, अल्फा +2 बीटा+2 हो, अल्फा -2 बीटा-2 हो, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है। मैं इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स विद शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने जो बनाया वो एकदम सही है, आपके आंसर्स भी मैच हो जाएंगे। और किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी दूर हो जाएगा, और कुछ आप इसमें नया भी सीखेंगे, और फिर अपन इन सभी का एक साथ एक कलेक्शन कर देंगे। इतनी बातों पर आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है कि जब हमको रूट्स 2अल्फा 2बीटा वाला तो कल मैंने कर दिया था, आज अपन अल्फा/2 और बीटा/2 वाला कर रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में सबसे पहले हियर वी फाइंड, क्योंकि एक बात तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई हमारे पास ये है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है। नाउ वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा/2 एंड बीटा/2। तो ये अल्फा/2 और बीटा/2 से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, इसलिए अपन अल्फा/2 और बीटा/2 का सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड देयर सम, मतलब अल्फा/2 प्लस बीटा/2 का सम, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होल बाई 2 बन जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए होता है, तो दिस गिव्स यू माइनस बी बाई 2a। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट, अल्फा/2 का बीटा/2 के साथ प्रोडक्ट, which gives you alpha beta by 4, which is c by 4a. So now we have sum of roots, we have product of roots, so our required quadratic equation अपन लिख ले रहे हैं। So required quadratic equation is, क्या होता है फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ऑलरेडी माइनस है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पूरी इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई कर देना, so your answer is 4ax square plus 2bx plus c equals to 0। जितने बच्चों का ये आया है वो सारे बच्चे करेक्ट है। हर्षिका क्या लिखा है बेटा, ये चेक करो हर्षिका। 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आएगा जब रूट्स, सर 4 लिखना भूल गई। ओके बेटा, सो जब रूट्स आपके अल्फा/2 बीटा/2 होंगे। और अब इसी बात का शॉर्टकट तरीका के, तो यहाँ पर जो शॉर्टकट अपन यूज करते हैं वो ये है कि जब रूट्स हमको अल्फा/2 बीटा/2 पूछे हों तो आप x को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x से रिप्लेस कर देना, x की जगह पर 2x लिख देते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन से आंसर कैसे बनेगा। सो देयरफॉर जो आपका क्वाड्रेटिक है उसमें जहां जहां x लिखा है वहां वहां आपको 2x लिखना है, x की जगह 2x लिखना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, सो दिस गिव्स यू 4ax स्क्वायर, दिस इज 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज आवर आंसर। देखिए दोनों मैच कर गए। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे ये है x की जगह पर 2x।
आप ये सब्स्टिट्यूशन को याद रखना। अभी तक 4 क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन पर आपको बता चुका। पहले में हमारा सब्स्टिट्यूशन x की जगह -x था, दूसरे में हमने x की जगह 1/x लिखा, तीसरे में हमने x की जगह x/2 लिखा, और ये चौथा क्वेश्चन जब हमने x की जगह पर 2x लिखा है। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड मैच योर आंसर। सही है तो अपन अगला आगे पेज पर करते हैं। कोई डाउट है कैलकुलेशन में, कुछ ऊपर से गया तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वेरी गुड। कोई डाउट नहीं पूछ रहा, इसका मतलब सभी को आ गया। बहुत बहुत बधाई सभी को। चलिए पेज नंबर 2 पर चलते हैं एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे को ये क्वेश्चन दिया गया था कि जब रूट्स मेरे को α+2 और β+2, मतलब जो रूट्स हैं वो मोर देन 2 टाइम्स ऑफ गिवन रूट्स हैं। जो अल्फा बीटा रूट्स है उससे 2 ज्यादा यदि रूट कर दूं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, आप उसका आंसर देखते हैं। तो अब मेरे को α+2 और β+2 से क्वाड्रेटिक बनानी है, तो मैं सबसे पहले α+2 और β+2 का सम फाइंड करूंगा। So first we find their sum, α+2 β+2 का। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएगा α+2 प्लस β+2, which gives you α+β+4, और α+β -b/a है। So this is -b+4a upon a. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं and now we find their product, α+2 और β+2 का प्रोडक्ट। when you open the bracket, this gives you alpha beta twice of alpha beta plus 4, और अल्फा बीटा का वैल्यू c/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और ये 4। सो व्हेन यू टेक द एलसीएम, so this gives you 4a/a. So now we have sum and product both and therefore required quadratic equation देखिए। So required equation is क्या हो जाएगा, x² माइनस b/4ax और प्लस c माइनस 2b प्लस 4a अपॉन a इक्वल्स टू 0। और आप चाहें तो आप पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर। तो जब आप पूरा इक्वेशन a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। कैसा? a से मल्टीप्लाई करोगे तो ax² हो जाएगा। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस का c माइनस 2b प्लस 4a। So this is our answer of this question. सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। मैच करिए, कहीं डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछिए। और अब मैं इसका डिस्कस करता हूं आपको शॉर्टकट। गौरव कुछ पूछ रहे हैं? गौरव बराड़े। नो सर, वो नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। ओके बेटा, कल जो होमवर्क दिया था अपन उसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप मैच कर लो अपने आंसर। शॉर्टकट क्या होगा इसका? तो इसका जो शॉर्टकट है वो आप x की जगह पर यदि x -2 लिख दें, देन यू गेट योर क्वाड्रेटिक। यदि आप x को x -2 से रिप्लेस कर दो तो आपको डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक मिल जाता है। आप इतना करने से बच जाओगे। मैं बचा के दिखाता हूँ आपको। तो क्या करना है, जहां जहां x लिखा है वहां x -2 लिखना। बस ओपन करोगे ब्रैकेट, अरेंज कर देंगे तो ये x² वाला टर्म हो गया। फिर x वाले 2 टर्म है, इसमें x कॉमन आ जाता है, और प्लस क्या बचा अब आपका 4a माइनस 2b प्लस c। ये देखो और ये देखो, दोनों सेम है।
तो x की जगह x माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर दें, देन वी गेट आवर आंसर। तो जब अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 होंगे, क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा था ये आपका, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। अपन बार बार ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको जो है पूरे तरीके से इसका आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी अपन 3-4 क्वेश्चन में और इसको अप्लाई कर रहे हैं, और जब अपन लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तो बहुत हद तक आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 3, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। आप आंसर सभी मैच करते जाइए। कुछ में आप में से कुछ बच्चों ने इसके आंसर्स करे हैं, मेरे को भेजे भी हैं। ठीक है, और वो मैच कर लीजिए एक बार अपने आंसर को, और जिनका नहीं आया है वो देख लीजिए, और यदि अभी भी नहीं समझा हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, थर्ड पेज देखेंगे। थर्ड पेज में अब हमको जो रूट्स दिए हैं वो अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 दिए हैं। तो देखिए कितना कितना इसमें चेंजेस आएगा। मैं पूरी कैलकुलेशन में चेंज आपको बताता हूँ। अब अपन को जो है, ये तो गिवन ही है सम रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो गिवन रूट्स हैं अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2, इनका सम और प्रोडक्ट निकाल दे। तो अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2, इनका सम निकालेंगे। तो दिस गिव्स यू अल्फा प्लस बीटा माइनस 4। वैल्यूज पुटअप करोगे तो माइनस बी बाई माइनस 4 आएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दिस गिव्स यू माइनस बी प्लस 4a बाई ए। माइनस बी प्लस 4a बाई ए, ये आ जाएगा। और अगला, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे, अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस 4, केवल इस जगह पर माइनस आएगा। इसका वैल्यू सी बाई ए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 है। जब अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। सम और प्रोडक्ट का वैल्यू डालिए यहाँ पर, तो बी प्लस 4a माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये सम का वैल्यू हो गया, प्रोडक्ट का वैल्यू, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर इज बी एक्स स्क्वायर बी प्लस 4a और c प्लस 2b प्लस 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो x की जगह पर कितना डालेंगे अब, x प्लस 2, ये शॉर्टकट हो गया। x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, अरेंज करेंगे तो प्लस, अरेंज करेंगे तो प्लस, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैच कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट होगा कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए, टिक दी स्क्रीनशॉट। ठीक है, 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और अपने डाउट्स निकाल लेना।
एनी क्वेरी, एनी डाउट, पूछ लीजिए उसको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अल्फा -2, हाँ बोलो बेटा कुमोलिका। तो वो सम में माइनस हमने कॉमन निकाला है, तो फिर वो कॉमन माइनस हमने कॉमन निकाला है। हाँ, तो फिर वो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया तो वो माइनस वहाँ पे पुट क्यों नहीं किया? तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटा। क्वाड्रेटिक में ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस साइन है। क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस। ओके, वेरी गुड। ऐसी छोटी मोटी क्वेरी जो है आपके मन में डाउट्स यदि आ रहे हैं तो पूछ लिया करो। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको रूट्स दिया था अगले क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी समझ लो और एक्चुअल मेथड भी इसका पूरा समझ लो। फिर अपन लास्ट क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे डिस्कशन करेंगे। मैं पूरा इसको करके कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन अब हमारा ये है कि अल्फा बीटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स है, एंड वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are alpha square and beta square. So first we find their sum. सबसे पहले अपन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड देयर सम। एस का वैल्यू ये तो कल आपने निकाला भी हुआ था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कल की बात याद नहीं हो आपको, ठीक है, यदि डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं पता हो, जो कि बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आती है, यदि नहीं याद हो ये, तो अपन इसको ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्या लिखा था अपन ने इसको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो ये आया था बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये आया था 2c बाई ए। So this gives you b square minus 2ac upon c square. Or now we find their product. So alpha square beta square मतलब c by a का square, which is c square by. So now we have sum and product both. So required equation is what? X square minus sum of roots into x plus product of roots. The final answer is a square से मल्टीप्लाई कर दिया तो a square x square। अब आप चाहो तो माइनस साइन कॉमन ले लो इसमें से, या फिर ऐसा भी लिखा रहने देते, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। मैंने वैसे ही रखा है, ये आंसर है। तो आप मैच करिए आपका भी आंसर यही आया है कि नहीं। तो जब रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे, सो वी फाइंड देयर सम, प्रोडक्ट निकाला, फॉर्मेशन में डाला एंड आंसर लिख दिया। इतने स्टेप हर जगह अपन कर रहे हैं। लगभग 7वां क्वेश्चन ये अपने पास है, क्योंकि अपन ने पहले क्वेश्चन में माइनस अल्फा माइनस बीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तीसरे में 2 अल्फा 2 बीटा, चौथे में अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, पांचवे में अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, छठे में अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। 7वां क्वेश्चन है ये अपना, जब अपन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर रहे हैं। तो 7th टाइम ये रिपीट हो रहा है। फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। शॉर्टकट पर अपन आ रहे हैं। आदित्य पांडे कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? आदित्य नो सर। चलिए, so moving on to its shortcut method. शॉर्टकट इस क्वेश्चन का ये है कि अपन क्या करते हैं इसमें, x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x लिखा है उसको रूट x से रिप्लेस कर, x की जगह पर क्या लिखना है? रूट x। मैं लिख के भी उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जहां जहां x है वहां वहां रूट x लिखना, बस और कुछ नहीं।
x की जगह पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है उसमें x की जगह पर रूट एक्स लिखा है। देखिए कैसा दिखेगा, a x स्क्वायर होता है, तो अब x की जगह ये हो गया a x स्क्वायर, फिर b x होता है, ये हो गया b x, फिर c इक्वल्स टू, ठीक है, जहां पर x था मैंने वहां पर रूट एक्स लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया, x की जगह पर रूट एक्स डाला। ओपन करिए भाई, रूट एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, क्या बचा ए एक्स, यहाँ पर क्या बचा बी रूट एक्स, यहाँ पर क्या बचा सी, ठीक है। अब क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक नहीं बना, ये आंसर थोड़ी है, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक फाइंड करना हो, ये तो लीनियर इक्वेशन आ गया। और लीनियर क्यों बन गया, क्योंकि अपन ने स्क्वायर रूट डाल दिया था, इसलिए लीनियर ही बनेगा। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होती है कि हर क्वेश्चन में अभी तक अपन ने सब्स्टिट्यूशन करा था और आंसर मिल गया था, लेकिन इस एक केस में और ऐसे अगले वाले केस में इनको हम स्टार मार्क कर रहे हैं। इसमें एक बात का ध्यान आपको रखना है कि x की जगह रूट एक्स डालने से वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक, तो अपन इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे, मतलब रूट वाला टर्म तो आता नहीं क्वाड्रेटिक में, तो अपन ने क्या करना है, ये जो b रूट एक्स वाला टर्म है ना, ये पूरा इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर, और राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के बाद बोथ साइड स्क्वायरिंग कर, शिफ्ट कर दिया और स्क्वायरिंग कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स, इसको ट्रांसफर कर लो, तो सबसे पहला टर्म है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर एक्स यहाँ ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। अब आप मैच कर लीजिए, दोनों आंसर सेम। तो इसमें बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब आप x की जगह रूट एक्स लिखोगे तो फिर आपको आंसर बनाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो उससे डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन से निकाल के आपको बताया शॉर्टकट मेथड, और ये एक्चुअल मेथड से बताया। आप सोल्यूशन मैच कर लीजिए, और आपको कहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। अभी टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर एक बार शॉर्टकट मेथड रिपीट कीजिए। ठीक है, शॉर्टकट में जहां जहां x आएगा वहां पर आपको रूट एक्स लिखना है। x क्वाड्रेटिक में जहां भी x होता है ना, क्वाड्रेटिक क्या है अपना, ये अपना क्वाड्रेटिक, इसमें x की जगह रूट एक्स लिखना है। ये x की जगह रूट एक्स लिखा, और ये x की जगह भी रूट एक्स लिखा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ ax बचेगा, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x होगा, तो ax आ गया। ये b रूट एक्स और ये cs, b रूट एक्स को ट्रांसफर कर दिया तो माइनस b रूट एक्स हो जाए, फिर स्क्वायरिंग कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इसका स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x, ये b स्क्वायर x को ट्रांसफर करके अरेंज कर दिया, एंड वी गेट अवर आंसर। अभी भी नहीं समझा तो एक बार और कर देता कैलकुलेशन, पूछ लेना यदि नहीं होगा, नहीं समझा होगा। सर समझ गए। ओके, वेरी गुड बेटा श्रेयश। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, और कोई मन में डाउट हो तो पूछ लीजिए उसको। सर सर साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट नहीं है बेटा। देखिए, यदि इफ यू टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम हियर, यदि आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो आपको यही मिलेगा, या फिर आप यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर,
तो आपको वो चीज मिल जाएगी। दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -b² हो जाएगा और प्लस का 2ac हो जाएगा। बात वही लिखी है, ठीक है, तो फर्क नहीं है आयुष, दोनों सेम रिजल्ट है। ठीक है आयुष, समझ गया? सर हाँ बोलो बेटा किशोर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वो डेरिवेशन कैसा आएगा? ये देखो बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो कल भी अपन ने किया था। अपन ने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है? इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। ये आइडेंटिटी होता है। दिस इज आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू बना ली, ये भी आपको 10th में बताया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसका यूज किया और इसके यूज पर अपन ने कल भी यह क्वेश्चन किया हुआ था, तो इसकी हेल्प से आता है। ठीक है किशोर? यस सर। चलिए, तो अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क जो कल आपको दिया था। और पेज नंबर 5 पर चलते हैं। लेकिन आप में से पहले मेरे को बताए किस बच्चे का वो आंसर आया है और कितना आया है, वो मेंशन कर दें आंसर अपना, ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो ये अपन चेक कर पाए कि आपका सही हो गया कि नहीं। तो है आप में से कोई इतना कॉन्फिडेंट बच्चा जो यहाँ पर अपना आंसर मेंशन करना चाहेगा? आंसर मेंशन कर दो अपने। ओके, हर्षिका ने आंसर यहाँ पर दिया है। मैं हर्षिका का आंसर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। और आदित्य ने भी अपना आंसर दिया। हर्षिका, तुमने एक्स वाली टर्म नहीं लिखी है? ओके, सबके आंसर जो हैं, 4-5 बच्चों ने आंसर किए हैं, सबके आंसर ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। एक आध कहीं किसी का साइन का फर्क है, प्लस माइनस का, या किसी बच्चे ने b³ की जगह b लिखा है, या किसी बच्चे का x लिखना छूट गया है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो अपन उसको कंसिडर करेंगे मिस्टेक्स को। और फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि 5 एक बच्चों ने आंसर किया है। सुजल का भी आंसर है, कुमोलिका का भी आंसर है, आदित्य का भी है, हर्षिका का भी आंसर यहाँ पर आया। इन 4 बच्चों का आंसर आया और सब में थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर मामूली सा फर्क है, ठीक है। तो 4-5 आंसर लिखूंगा तो पेज यहीं भर जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चे यहाँ पर अपना मेंशन करना। ये बड़ा अच्छी बात है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो कि अपने आंसर आपने पहले ही मेंशन कर दिए। वेरी गुड क्षितिज, क्षितिज का भी आंसर आया। क्षितिज, एक्स वाला टर्म मिसिंग है तुम्हारा, चेक करो, ठीक है। और भाई यही छोटी सी मिस्टेक्स है, किसी का एक्स मिसिंग हो गया, किसी का प्लस माइनस में बहुत छोटा सा इधर उधर फर्क है, ठीक है। सो वो अपन मैच कर लेते हैं। 5 बच्चों के आंसर हैं यहाँ पर मेरे पास। और सतीज ओझा है मानकापुर ब्रांच से। ओके सतीज, ठीक है, वेरी गुड। सतीज ओझा है मानकापुर ब्रांच से, कुमोलिका है मानकापुर ब्रांच से, सुजल है मानेवाड़ा ब्रांच से, आदित्य है इंदौरा ब्रांच से, और हर्षिका है मानकापुर ब्रांच से। 3 मानकापुर से, 1 इंदौरा से, 1 मानेवाड़ा से। चलिए, सो मैच करते हैं अपन आंसर। हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन एक्चुअल मेथड की बात करेंगे और उसके बाद अपन शॉर्टकट पर आएंगे। देखें एक्चुअल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अपन अल्फा क्यूब सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं।
अब चाहो तो आप इसका वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि वी ऑलरेडी कैलकुलेट दिस वैल्यू। अदरवाइज मैं एक बार और कैलकुलेट कर देता हूं ताकि रिवाइज हो जाए आपका। तो इसको आपने ऐसे कैलकुलेट किया था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस, इसमें जब वैल्यू डालेंगे माइनस बी बाई ए का क्यूब प्लस ये 3 टाइम्स सी बाई ए और बी बाई। फाइनली जब आपने कैलकुलेट किया था इसको, तो इट इज 3abc अपॉन ए, ये आंसर सम ऑफ रूट्स का आया। दिस इज अवर सम ऑफ, और इसको अपन ने पहले भी कैलकुलेट किया है, तो आप चाहो तो, हाँ वेरी गुड श्रेया शिवपेट, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब, दिस इज सम ऑफ रूट्स। नाउ वी राइट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और आप इसमें एक काम और कर सकते हो भाई, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो, ओवरऑल कॉमन ले लो। तो एस को जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ओवरऑल बाहर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ऑन ए, ये बन गया सम ऑफ रूट्स। नाउ वी राइट देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा का होल क्यूब मतलब सी क्यूब बाई ए। तो अपने पास सम ऑफ रूट्स है, अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है, और अब अपन यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ, and the final answer is so this is our answer, a cube x square plus b cube minus 3abc x plus c cube equals to 0। अब जिन जिन बच्चों ने आंसर मेरे को भेजा था वो चेक कर लें, मैंने भी उनका आंसर चेक कर लिया इससे, ठीक है। कहाँ पर आपकी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं वो आप देख लें। बहुत छोटे छोटे से आपने गलतियां की हैं, जिन बच्चों का और ठीक है। आदित्य धेंगरे इसमें बिल्कुल एकदम परफेक्टली आंसर, कोई बिना मिस्टेक के आंसर किया आदित्य ने, और बाकी जो 4-5 बच्चों ने आंसर, एक आध कहीं साइन का मिस्टेक किया, कहीं आपने स्क्वायर की जगह क्यूब या क्यूब की जगह स्क्वायर लिख दिया या एक्स कहीं छोड़ दिया, एग्जैक्ट मैच कर लीजिए, ठीक है। और सुजल, हाँ वेरी गुड सुजल, ये आंसर है करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड नाउ हियर वी डिस्कस इट्स शॉर्टकट मेथड। एक तरीके से और अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। और शॉर्टकट में यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन आपने यूज करना है वो है, अपन x की जगह पर क्यूब रूट ऑफ x लिखते हैं। x को क्यूब रूट ऑफ x से रिप्लेस करें, x की जगह x पावर 1/3 ले लें। तो देख लेते हैं, x की जगह x पावर 1/3 क्या बनेगा, a x स्क्वायर b क्वाड्रेटिक में जहां जहां x लिखा है उसकी जगह x पावर 1/3 लिख देना, तो ऐसा दिखने लगे। अब जब अपन ने स्क्वायर रूट लिया था तो बोथ साइड स्क्वायरिंग किया था, क्यूब रूट लिया है तो बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो अगले स्टेप में
हमने ये सी को ट्रांसफर किया, तो माइनस सी हो जाएगा, और बोथ साइड क्यूब ले लिया, पावर 3 ले लिया, बोथ साइड 3 का पावर ले लिया। नाउ ओपन दी ब्रैकेट। अब यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी। तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। राइट हैंड साइड में माइनस का सी क्यूब अरेंज कर रहे हैं। ए क्यूब एक्स स्क्वायर, बी क्यूब एक्स, 3ab एक्स, और इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं माइनस सी। अब सी क्यूब को बस ट्रांसफर कर दो, ये अपना आंसर है। आप मैच कर लो, दोनों आंसर सेम आ गए। ठीक है, तो क्या करना है? बोथ एक्स की जगह एक्स पावर 1/3 लिखना है, और बोथ साइड पावर 3 ले लेना है। डायरेक्ट आंसर पे पहुंचा देता है आपको। आप इन सब कैलकुलेशन से बच जाओगे। तो अपन ने स्क्वायर लिया था, सॉरी स्क्वायर रूट लिया था, तो फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग किया था। क्यूब रूट लेंगे तो बोथ साइड क्यूब करेंगे। फोर्थ रूट लेना पड़े कभी तो बोथ साइड पावर 4 लेंगे। फिफ्थ रूट लेना पड़े कभी तो बोथ साइड पावर 5 लेंगे। बस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछिए। आप लोगों ने भी करा होगा। सर कैन वी टेक अल्फा क्यूब बीटा? मानसू शेटे क्या पूछ रही है मानसी? सर कैन वी टेक अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर? कहाँ पर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर? कहाँ पर मानसी, कहाँ पर बोल रही है? Sir, in value of alpha, we can take cube in question. आवाज वॉइस कट गया पूरा मानसी तुम्हारा, एक बार फिर से रिपीट करो। मानसी शेटे वॉइस पूरा कट गया बेटा आपका। नहीं आ रहा, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रहा है मानसी। चलिए, मैं जहां तक समझा मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा अल्फा पे जो आप काम करेंगे वही काम बीटा पे भी करना है। दोनों पर सेम। अल्फा क्यूब लोगे तो बीटा क्यूब लेना है, अल्फा स्क्वायर लोगे तो बीटा स्क्वायर लेना है। हाँ, यदि अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर ऐसा लोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है मानसी? ओके बेटा, चलिए सुना सर ठीक। हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ पे आपने शॉर्टकट में लास्ट में आंसर में ब्रैकेट में बी लिखना भूल गए आप। वहाँ पे ए -3abc। ओके ओके, मैं समझा, सॉरी सॉरी। ठीक है मान, वेरी गुड कोमोलिका, वेरी गुड। मैं समझा कि मैंने बी कॉमन ले लिया इसलिए बी छोड़ दिया था। ओके वेरी गुड कोमोलिका, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब एक लास्ट पेज पर जितनी बातें हमने कल और आज मिला के पढ़ी हैं, जितने सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, एक बार मैं सब आपके सामने रख देता हूं, ताकि आप उसको लर्न करने में आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। वैसे तो आप समझ गए होंगे बहुत हद तक, लेकिन मानसी बेटा माइक म्यूट कर लो अपना। पेज नंबर 6 देखते हैं। जो कल तक आपने अभी तक पढ़ा वो देखें। सीरियल नंबर था पहले, तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम एक ले लेता हूँ, यहाँ पर रूट्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशंस ले लेता हूँ।
कुछ 8 क्वेश्चन अपन ने बनाए हैं। और इनमें जो आपने सबसे पहला रूट जो कल लिया था वो रखा था माइनस अल्फा माइनस बीटा। फिर आपने रूट्स रेसिप्रोकल लिए थे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। फिर आपने रूट्स डबल कर दिए थे 2 अल्फा 2 बीटा। फिर आपने रूट्स अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 लिए थे। फिर आपने रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 लिए थे। फिर आपने रूट्स अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 वाला किया। फिर आपने रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिया। तो लास्ट में आपने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ये 8 क्वेश्चन अपन ने किए। अब इनकी करस्पॉन्डिंग जो सब्स्टिट्यूशंस आपने लिखी, इस केस में आपने x की जगह पर माइनस एक्स लिखा था, यहाँ पर x की जगह 1/x लिखा था, यहाँ पर x की जगह पर x/2। इस क्वेश्चन में फोर्थ वाले में x को 2x से रिप्लेस किया था, x की जगह पर x-2 लिखा है, x की जगह पर x+2 लिखा है, x की जगह पर रूट x लिखा है, और यहाँ पर x की जगह पर क्यूब रूट ऑफ x लिखा है। इन दोनों पर स्टार मार्क लगाया। ठीक है। अब आपकी जो ओवरऑल ये जो पिछले कल और आज के क्वेश्चंस मैंने किए, सबको एक टेबल में मैंने अरेंज कर दिया। और अब आप इस टेबल में बड़े आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैं यदि पहले 2 केस को देखूं तो फर्स्ट 2 केसेस में ये वाले 2 केसेस में जो आपके सब्स्टिट्यूशंस हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे, जैसा पूछा था क्वेश्चन में वैसे ही किया। यदि नेगेटिव बोला था तो मैंने नेगेटिव डाल दिया, और रेसिप्रोकल तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। लेकिन बाकी के 6 क्वेश्चन में आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन उल्टे डाले, जो किया था उसका उल्टा किया है। यहाँ पर डबल करके पूछा था, हमने हाफ कर दिया। यहाँ हाफ करा था तो हमने डबल कर दिया। यहाँ पर एडिशन किया था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था तो हमने ऐड कर दिया। यहाँ स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ क्यूब बोला था तो क्यूब रूट ले लिया। तो ये 6 में सब्स्टिट्यूशन उल्टे हैं, और बाकी के जो पहले 2 हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन सीधे सीधे हैं। मतलब केवल ये 2 केसेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह आप सब्स्टिट्यूशन उल्टे कर दीजिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये पिछले 8 क्वेश्चन का ओवरऑल कंक्लूजन है। इतनी बात आपने ऑब्जर्व करी होगी, तो नहीं करी है तो ये है ऑब्जर्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई बात में आपको इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए आप। टेक दी स्क्रीनशॉट। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके से मेहनत अपनी कंटिन्यू रखें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बिल्कुल डेली बेसिस पे बिल्कुल टारगेट बना लीजिए। 20-25 सम्स डेली आपने हर सब्जेक्ट के बनाने हैं, और ऐसी मेहनत आज आप इस दिन से करेंगे आपके एग्जाम तक, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपका रिजल्ट रोक दे। आपका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है वो इन्हीं 2 साल पर डिपेंड कर रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रगल कर लो और पूरा लाइफ में आप एंजॉय करिए, या फिर आप यहाँ पर एंजॉय कर लो, पूरा लाइफ स्ट्रगल करते रहो। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और हर साल बहुत सारा बच्चा इंजीनियरिंग करता है। हर साल 15 लाख बच्चा करीब इंजीनियरिंग एग्जाम में बैठता है, और 10 लाख बच्चा कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेता है। हर साल 10 लाख बच्चा पैदा हो रहा है इंजीनियर। आपको अभी इंजीनियर बनने में 6 साल है, 4 साल डिग्री लेने में लगेंगे और 2 साल 11th-12th के, 6 साल है। 60 लाख इंजीनियर आपके पहले पैदा हो चुका होगा। तो सोचिए कितना टफ कंपटीशन है। मतलब इतने इंजीनियर हैं कि मैं यहाँ से एक पत्थर फेंकूंगा, जहां पर पत्थर गिरेगा वहीं पर एक इंजीनियर खड़ा हो जाएगा। तो इतना इंजीनियर पैदा हो रहा है, और गली में आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा। बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं,
और हर लोगों को काम मिलता है लेकिन मनचाहा नहीं मिलता है। तो एक फर्क है बस, आप क्यों इन कॉलेजेस में जाने की तैयारी बच्चे करते हैं, क्योंकि मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है और ये आपने भी महसूस किया होगा या सुना होगा कि कोई बंदा जो आईआईटी से पास आउट है वो घर में बैठा है, उसके पास काम नहीं है। आईआईटी से पास आउट बंदा अपने आप में इतने गट्स पैदा कर लेता है कि वो 25-30 लाख रुपए के पैकेज को भी ठुकरा के घर में बैठ के आईएएस की तैयारी करता है। बहुत आईएएस और आईपीएस जो है वो इंजीनियरिंग करने के बाद, कई बच्चों को आप देखोगे, मेरे खुद के नॉलेज में, मेरे खुद के परिचय में, मेरे खुद के भाई भतीजे ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल नौकरी किया है, 25 लाख रुपए का पैकेज था। अब उन्होंने वो 2 साल की नौकरी करने के बाद पैसे जमा कर लिए, अब घर में बैठ के आईएएस का तैयारी करते हैं। बच्चे में इतना गट्स पैदा हो जाता है कि वो, इसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर लूंगा भाई, ये मेरे को नौकरी चाहिए। तो इतना फर्क है, मैं आपको बता दूं। एक वो होता है कि जब आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हो तो अपना डिग्री ले लेके घूमते हो, सर मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग किया है, सर जॉब में रख लो, सर देखो सर कुछ हो जाए तो। एक वो होता है, और एक होता है एक जॉब आपको इस तरीके से मिली हाथ जोड़ के, और एक जॉब वो होती है कि कंपनी आए और आपको लेके जाए कि चलो मेरे साथ, मेरे यहाँ काम करना। दोनों बातों में फर्क होगा कि नहीं होगा? एक जगह आप, वही बंदा है जिसने हाथ जोड़ के कंपनी में नौकरी पाई है, और एक कंपनी खुद जाके उस बंदे को लेके आई है। दोनों बातों में फर्क होगा कि नहीं? यही फर्क है कि जब आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, मतलब आईआईटी से या एनआईटी से इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट करते हो, या एक वो इंजीनियरिंग कॉलेज है जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर साल 5-10 इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में खुलता है, बंद हो जाता है। बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत हालत खराब है इंजीनियरिंग की अभी, मैं आपको बता दूं। इसलिए आपने अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करना है, और उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा। ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो ये आपको एनडीए में भी काम में आएगा, केवीपीवाई में भी काम में आएगा, आप नाटा का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी काम आएगा, जेई मेंस में काम में आएगा, जेई एडवांस में काम में आएगा, और यदि आप बैंकिंग की या रेलवे वगैरह की किसी तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स तो काम में आता ही आता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तैयारी करें, सबका सिलेबस यही है, इसलिए मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छा आपका होने वाला है फ्यूचर। ठीक है, आपके फ्यूचर की शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आलो, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बेटा, Thank you, sir. Bye, sir. बेटा बाय बेटा, तपेश बाय, जीनत बाय, ओके बेटा, तपेश कुछ बोल रहे हो? अच्छा, ओके बेटा, बाय एवरीवन।